हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर मैं सरोजमान आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है वो पिछली वीडियो से ही संबंधित है। पिछली वीडियो में हम कर रहे थे तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, तो उसका अभ्यास चल रहा था। कुछ प्रैक्टिस हमने कर ली थी और चलिए उसमें थोड़े से जो और नियम रह गए थे, थोड़े से नियम क्या ट्रिक समझ लो, उन बातों को ध्यान में रखकर हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये तत्सम शब्द हैं कि ये तद्भव शब्द हैं। अब चलिए आज शुरुआत करते हैं हम तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करें। कुछ जानकारी हम इससे पहले वाली वीडियो में ले चुके हैं और जो ट्रिक कुछ रह गई थी वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर यह याद रख सकते हैं कि ये शब्द तत्सम है और ये तद्भव है। तो ये ट्रिक कह सकते हैं या उसका तरीका कह सकते हैं। तो वीडियो में आपको शुरू से एंड तक बने रहना है ताकि जो भी जानकारी आपको दी जाए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, और चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें सामान्य हिंदी से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करें कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम शब्दों की पहचान करने वाले हैं। अगर आपको तत्सम शब्द आ गए पहचानने तो तद्भव अपने आप ही पहचान में आ जाएंगे। तो देखिए, तत्सम शब्दों की पहचान करने के लिए जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सबसे पहले है जो हमारे, जैसे कि ये अनुस्वार है और ये क्या है, विसर्ग है। यानी कि किसी भी शब्द पर क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो। और साथ और दूसरे बात क्या है, या किसी भी शब्द पर क्या लगा हो, विसर्ग लगा हो। तो जिस भी शब्द पर अनुस्वार और विसर्ग होता है वो दोनों ही कौन से शब्द होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं, चाहे कोई भी शब्द क्यों ना हो। एक पहचान तो हमारी ये हो गई, एक ट्रिक कह सकते हैं। दूसरी देखिए, जो हमारे संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्रय, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन माने गए हैं हिंदी की जो हमारी वर्णमाला है उसमें। इन वर्णों से अगर कोई भी शब्द बना हुआ है तो वो शब्द भी क्या होते हैं, सारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ परीक्षा। अब देखिए, हमें संयुक्त व्यंजन दिख रहा है यहाँ पर, फिर मैंने लिखा श्रमिक। तो ये शब्द सारे क्या बन रहे हैं, ये सारे शब्द हैं तत्सम शब्द। ठीक है। और भी इसी प्रकार होते हैं, जैसे ज्ञानी लिख दिया। तो हमने क्या जान लिया कि जो भी संयुक्त वर्ण है इनसे अगर कोई शब्द बना हुआ है, संयुक्त वर्ण से बना हुआ शब्द क्या होता है, हमेशा तत्सम शब्द होता है। 2 बातें हम जान चुके हैं। तीसरी बात देखिए, र के रूप में क्या क्या होगा। अगर किसी भी शब्द के ऊपर र लगा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर शब्द लिखती हूँ अर्थ, इसके ऊपर लगा हुआ ये र है, र का रूप है। ठीक है। और किसी शब्द के अगर पैरों में, यानी कि पदेन र बोलते हैं इसको, अगर पैरों में र लगा हुआ है ये, और इस तरह से जैसे एक शब्द लिखती हूँ मैं ड्रम, और लिखती हूँ इसी प्रकार ट्रैक्टर। अब देखिए, र के 3 रूप हो गए, या तो किसी वर्ण के ऊपर हो, या पदेन हो, या इस रूप में हो। अगर इस तरह के कोई भी शब्द होते हैं तो वो र के विभिन्न रूपों से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अण जिस भी शब्द में आया हुआ है, अण से बने हुए सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर परिणाम। ठीक है, लिख दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर मैंने लिखा कृष्ण। ये सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अगला देखिए, जैसे हमारा ये मूर्धन्य स है, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जो हमारी जिह्वा है किससे टकराती है, मूर्धा से टकराती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, मूर्धन्य स। मूर्धन्य स से जितने भी शब्द बनाए गए हैं वो शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर षटकोण। ठीक है। और भी ऐसे शब्द होंगे, अनेक होंगे जिनमें स आता हो। ठीक है।
जैसे मैंने लिखा शीर्षक, तो आपको ये पहचान जो बताई जा रही है बड़े ही काम की हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे देखिए, अब इतना हम जान चुके हैं, इन सब शब्दों से बना हुए, इन सब वर्णों की सहायता से जितने भी शब्द बनाए जाते हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। वैसे जो ये शब्द हैं अनगिनत शब्द होते हैं, इनको हम रट नहीं सकते, याद भी नहीं कर सकते। थोड़ी सी ये पहचान कर लेंगे तो हमारे शब्द भंडार में बहुत सारे शब्दों की वृद्धि हो जाएगी, हमें अनेक शब्दों की जानकारी एक साथ में मिल जाएगी। अब अगला इसमें जो है, जो री है, इससे बने हुए सारे शब्द भी क्या होते हैं? री से बनाए गए सारे शब्द होते हैं तत्सम। जैसे मैं लिखती हूँ ऋण, ऋण लिख दिया। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे ऋषि है। तो ये 6 या 7 पॉइंट आप ध्यान में रखकर अच्छे से जान सकते हैं कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से तद्भव हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं और हम उन शब्दों को उसी रूप में प्रयोग में ले लेते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसके बाद तद्भव क्या होता है? संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें थोड़ा सा रूप परिवर्तित उनका करके हम हिंदी में प्रयोग में ले लेते हैं, वही शब्द क्या बन जाते हैं? तद्भव शब्द बन जाते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्दों की पहचान अगर हमारी हो गई है तो, और इसमें एक पॉइंट और है, यानी कि संस्कृत भाषा के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और एक सीधा सा तरीका और मैं आपको बताना चाहती हूँ। इनको याद करने के बाद एक बात और आपको याद रखनी है कि जिन शब्दों के उच्चारण में हमें थोड़ी सी शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, जिनका बहुत ही शुद्ध, हमें ये लगे कि ये शब्द बड़े ही शुद्ध रूप में दिख रहे हैं, तो वो सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो ये आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों का। अब तत्सम और तद्भव शब्द की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए अकार्य। ये देखिए रै लगा हुआ ऊपर, इसका तद्भव हो जाएगा अकाज। इसमें परिवर्तन करके क्या बना दिया? अकाज बना दिया। अनर्थ, और इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, अनर्थ। देखिए पूरे रूप में आ गया रै, तो ये क्या बन गया? तद्भव बन गया। और आधे रूप में था तो ये क्या था? तत्सम था। अगर पद, अगुआ। अज्ञान, अज्ञान। देखिए संयुक्त व्यंजन आए हुए हैं, अश्रु, आंसू। अक्षर, अक्षर या अक्षर। ठीक है, अनेत्र, अनत। अग्नि, आग। अवगुण, अवगुण। अर्ध, आधा। अर्क, आक। अगम्य, अगम। अनार्य, अनाड़ी। अनाध्य, अनाज। अंगुली, अंगूरी। अंगुली को क्या कहते हैं? अंगूरी। तत्सम इसका क्या हो जाता है? अंगूरी। अंध, अंधा। अवतार, अवतार। अगणित, अनगिनत। अंगुष्ठ, अंगूठा। अंगुष्ठ किसका तत्सम है? अंगूठे का। अम्लिका, इमली। आश्रय, अचरज। आशा, आस। आश्रय, आसरा। आषाढ़, अषाढ़। आदित्यवार, इतवार। आदित्यवार किसका तत्सम है? इतवार का। आमलकम, आंवला। आलूक, आलू। आखेट, अहेर। आखेट का क्या होता है? अहेर। इक्ष, ईंख। ईर्षा, ईर्षा। उपाध्याय, ओझा। उपाध्याय का क्या होगा? तत्सम तद्भव ओझा। उष्ट्र, ऊंट। उल्लास, हुलास। उपालंब, उल्हाना। उच्च, ऊंचा। उऋण, उर्ण। ऊन। ऋतु, ऋतु। एकादश, 11। ओष्ठ, ओठ। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में कमेंट में डालकर ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आने के लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।